जोसेफ ने ओलिवर का मजाक उड़ाया कि उसके पास कोई हुनर नहीं है और उसके पास अब कोई और तरकीब नहीं बची है। हालांकि ओलिवर को उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है और वह कहता है कि जोसेफ भी उतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते जितना वह दिखाते हैं और जिस तरह से वे उसे नीची नजरों से देख रहे हैं जैसे वह ऐसा करने के लिए किसी फर्ज से बंधे हुए हैं। जोसेफ नाराज हो जाता है और ओलिवर पर हमला करना जारी रखता है। जैसे ही उनकी तलवारें टकराती हैं, जोसेफ तुरंत जादू करते हैं, लेकिन ओलिवर ने खुलासा किया कि वह ठीक है और अनुमान लगाता है कि जोसेफ नजदीकी सीमा से जादू करके अपनी लड़ाई जीतते हैं, लेकिन यह उनके लिए काफी नहीं है। स्टेसी ने फैसला किया कि वे मिशेला से मुकाबला करेंगे, क्योंकि अगर वे ननाव की तलवार की रेंज से बच जाते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वे मिशेला पर हमला करते हैं, वह टोनी ट्रस का उपयोग करती है। स्टेसी को यकीन है कि फे इसे झेलने में सक्षम होगा और वह हमला करना जारी रखती है, लेकिन फे बिजली से घायल हो जाता है और स्टेसी नीचे गिर जाती है। मिशेला ने तब बताया कि उसने अपना जादू बदल दिया ताकि यह स्टेसी पर लगे, न कि फे पर। फिर स्टेसी खड़ी हो जाती है और मिशेला से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि मिशेला आसानी से उस पर हावी हो जाती है और कहती है कि अब जब वह अकेले लड़ रही है तो उसके ब्लेड ने तेजी खो दी है और वह अब भी दिमागी रूप से कमजोर है। जोसेफ और ओलिवर एक दूसरे का संतुलन बिगाड़कर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जोसेफ ओलिवर को धक्का देता है, लेकिन ओलिवर घूमता है और जोसेफ को लात मारता है और फिर इम्पीटस का उपयोग करके उसे गिरा देता है। इसके बाद ओलिवर ने जीत का दावा किया। इस बीच मिशेला स्टेसी को हरा देती है और वह रोते हुए पूछती है कि वह क्यों नहीं जीत सकती। फे उसे बताता है कि वे उनसे कमजोर हैं। मिशेला उनसे पूछती है कि वे उससे नफरत क्यों करते हैं और फे बताता है कि मिशेला बहुत परफेक्ट है। चूँकि स्टेसी एक ब्रांच फैमिली से है, इसलिए यदि मिशेला मर जाती है तो वह उसकी जगह ले सकती है। हालांकि स्टेसी का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि उसके पिता भी थियोडोर मैकफार्लेन हैं। हालांकि मिशेला को उसे अपनी बहन कहने की अनुमति नहीं है, न ही थियोडोर उसे अपनी बेटी कह सकते हैं। एक पुरानी परंपरा है कि मेन फैमिली के शक्तिशाली जादूगर ब्रांच फैमिलीज के साथ अपना खून साझा कर सकते हैं। फे बताता है कि स्टेसी कड़ी मेहनत कर रही है और उसने अपनी अन्य बहनों से आगे निकलना शुरू कर दिया है, जिससे उसके पिता को एहसास हुआ कि उनका खून थियोडोर से कमजोर था और उन्होंने स्टेसी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। स्टेसी को यह सच्चाई तब पता चली जब वह 10 साल की थी और तब उसने यह साबित करने का फैसला किया कि वह मिशेला से अधिक प्रतिभाशाली है, ताकि थियोडोर उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर सके। वे जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उनके पास बस यही रास्ता था। नानाव स्टेसी को करीब से देखती है और कहती है कि वह बिल्कुल भी मिशेला की तरह नहीं दिखती है और वह उसकी जगह नहीं ले सकती। वे सभी अपने अपने रूप में पैदा हुए हैं, इसलिए कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता है। नानाव स्टेसी से काफी प्रभावित होती है और उसकी पूरी कहानी जानना चाहती है। स्टेसी फिर मुस्कुराती है और सहमत होती है। जोसेफ ओलिवर से कहता है कि वह अपने अतीत के बारे में बात करना चाहता है। वह सबके सामने बताते हैं कि बहुत समय पहले उनके नौकर की एक बेटी थी जो जोसेफ की उम्र की थी, एम्मा। एक समय दोनों ने शतरंज खेलना शुरू कर दिया। वह कमजोर थी और जोसेफ उसे आसानी से हरा देता था। हालांकि समय के साथ वह कड़ी मेहनत करती रही और एक दिन वह उसे शतरंज में हरा देती है। यह पहली बार था कि जोसेफ ने किसी की कड़ी मेहनत को सफल होते देखा। वह अपने माता पिता को बताता है कि एम्मा ने उसे शतरंज में हरा दिया और उसे बहुत मजा आया। हालांकि उसके पिता ने उसे बुरी तरह से पीटा, क्योंकि उसे सीखना था कि अल्ब्राइट होने का क्या मतलब होता है। सजा के बाद जोसेफ अपने कमरे में चला गया, लेकिन एम्मा फिर कभी नहीं आई। बाद में उसे पता चला कि जब उसे सजा दी जा रही थी, वह और उसका पूरा परिवार चला गया था। तभी जोसेफ को पता चला कि उसे हारने की अनुमति नहीं है और उसकी जीत और हार अल्ब्राइट परिवार की है। जोसेफ ने पुष्टि की कि वह फर्ज के कारण दूसरों को नीची नजरों से देखते हैं और जीवन भर ऐसा ही करता रहेगा। इसके बाद जोसेफ जादू करता है और डंक मारने वाली मधुमक्खियों को बुलाता है। वह अपने झाड़ू पर बैठता है और बताता है कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी हार कभी न हो। वह उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है और फिर उनकी यादें मिटा देगा। हालांकि अगर वे इनकार करते हैं तो वह मधुमक्खियों का उपयोग करेगा। स्टेसी मधुमक्खियों में से एक पर हमला करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियां उन पर हमला करती है और सभी को मधुमक्खियों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गाय एक बैरिकेड बनाता है और सभी अंदर छिपने में सफल हो जाते हैं।
केटी मधुमक्खियों को दूर भगाने के लिए धूप का उपयोग करती है, लेकिन समझाती है कि इसका असर लंबे समय तक नहीं रहेगा। सभी सोचते हैं कि क्या किया जाए। ओलिवर का कहना है कि वे आत्मसमर्पण कर सकते हैं, क्योंकि जोसेफ का इरादा केवल उनकी लड़ाई की यादों को मिटाने का है। नानाओ इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन यदि संभव हो तो वह चाहती है कि उसे उचित हार का स्वाद चखना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति के लिए खेद है जो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता। केटी, गाय और पीट भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते और पूछते हैं कि उनके पास और क्या विकल्प है। ओलिवर बताता है कि उसके पास एक योजना है, लेकिन यह काफी जोखिम भरा है। मिशेला का कहना है कि कुछ ऐसा है जिसे उसने अब तक छिपा कर रखा था, लेकिन अब इसका उपयोग करने का समय आ गया है। वे एक धूप का उपयोग करती है जिससे मधुमक्खियां बैरिकेड पर हमला करना शुरू कर देती है। जब वे इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं तो मिशेला ट्रांसफॉर्म हो जाती है, खुद को आधा इंसान आधी परी के रूप में प्रकट करती है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि थियोडोर की पत्नी एक परी थी, यह अफवाहें सच थीं। मिशेला बताती है कि उसने कभी भी अपने परिवार के बाहर किसी को यह रूप नहीं दिखाया था। मधुमक्खियां बैरिकेड तोड़ देती हैं। जैसे ही बीज केटी को डंक मारने वाले होते हैं, ट्रोल अपने शरीर से उसकी रक्षा करता है। सभी फिर अपनी शक्ति को जोड़ते हैं और एक शक्तिशाली टोनेट्रस कास्ट करते हैं, जिससे अधिकांश मधुमक्खियां एक ही झटके में घायल हो जाते हैं। स्टेसी का कहना है कि इतनी शक्तिशाली मंत्रों के उपयोग से उन पर अधिक दबाव पड़ेगा और वे इसे दोबारा कास्ट नहीं कर सकते, लेकिन मिशेला बताती है कि यह बात परियों पर लागू नहीं होती है। फिर नानाओ अपनी झाड़ू पर बाहर आती है और कुछ मधुमक्खियों को मारती है और जोसेफ को जमीन पर ले आती है। नानाओ फिर जोसेफ का सामना करती है और उसे एक ही झटके में हरा देती है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, उसे लगता है कि उसका हार बहुत अच्छा है और वह अंततः इसका आनंद ले सकता है। स्टेसी मिशेला से पूछती है कि जब उसने उसे लड़ाई की तो उसने अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया। मिशेला बताती है कि वह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के खिलाफ अपनी जन्मजात शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं सीखेंगी। चूँकि 12 साल की उम्र के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने बातचीत की, मिशेला लड़ाई को लंबे समय तक बनाए रखना चाहती थी। इसके बाद मिशेला ने एक फूल का मुकुट दिखाया जो स्टेसी ने उसके लिए बहुत पहले बनाया था, और वह इसे अपने पास रखती है। वह उसे बहन तो नहीं कह सकती थी, लेकिन फिर भी वह उसका परिवार थी। शर्मिंदा होकर स्टेसी कहती है कि उसे इसे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसे दूसरा बना देगी। ओलिवर जोसेफ को खड़े होने में मदद करता है और उससे कहता है कि जब वे ताकतवर हो जाएं तो उन्हें फिर से लड़ना चाहिए। जोसेफ ने उससे कहा कि उसे अपने शब्दों पर पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जब उसे हार का पता चल गया है तो वह और भी ताकतवर हो जाएगा। ओलिवर फिर सभी से कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। हालांकि एक जादुई जानवर प्रकट होता है। जोसेफ उस पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन जानवर उसे पकड़ लेता है। ओलिवर तब देखता है कि वे बहुत सारे हैं और सबको दौड़ना शुरू करने के लिए कहता है। एक जानवर स्टेसी पर हमला करता है, लेकिन फे उसकी रक्षा करता है और जानवर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वे भागते हैं, पीट गिर जाता है और एक जानवर उसे पकड़ लेता है। ओलिवर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेला उसे रोक देती है। भूल भुलैया के बाहर एल्विन, गॉडफ्री और कार्लोस ने स्टूडेंट्स को डॉर्म्स में लौटने और भूल भुलैया में प्रवेश न करने के लिए कहा। ओलिवर आता है और उन्हें सूचित करता है कि उसके 3 दोस्तों को जादुई जानवरों ने पकड़ लिया है। एल्विन और कार्लोस बताते हैं कि उन्हें इसी चीज के बारे में 8 अन्य रिपोर्टें मिली हैं और कुल 17 लोग गायब हैं। जानवरों के वर्णन से उनका मानना है कि यह ओफिलिया सल्वाडोरी का काम है और उसे जादू ने पूरी तरह से निगल लिया है। फिर ओलिवर को याद आता है कि कैसे ओफिलिया ने उससे कहा था कि अगले कुछ महीनों में बहुत अधिक एडवेंचर्स पर न निकलें। इस बीच ओफिलिया किडनैप किए लोगों को कोठरियों में रख रही है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।